किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगता है। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी, तब जाके आप कहीं एक इंट्यूशन डेवलप कर पाओगे। इंट्यूशन मीन्स कि आप किसी प्रॉब्लम को देखते हैं और आपके दिमाग में उसका सोल्यूशन अपने आप आ जाता है, उसके कुछ वेरिएशंस भी आ जाते हैं। ये तब होता है जब आप सिमिलर प्रॉब्लम्स पर पहले काम कर चुके हो। जब आप बहुत सारी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो तो आपको उनमें पैटर्न्स दिखना स्टार्ट होते हैं। आप कॉन्सेप्ट्स को प्रॉब्लम्स से लिंक कर पाते हो। आप देख पाते हो कि कैसे एक कॉन्सेप्ट का यूज़ हम अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की डिफरेंट अप्रोचेस पता चलती हैं और आप उन अप्रोचेस को मिक्स करके सॉल्यूशंस क्रिएट कर पाते हो। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी स्किल्स उतनी ज़्यादा बेटर होते जाएंगी। So here's an approach that I personally use to solve a problem. There are 5 steps in it. पहला, understand the problem, break down the problem statement into smaller sub parts. आप प्रॉब्लम को समझें बढ़िया से कि क्या बोला जा रहा है, हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और हम कैसे इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, इसे अप्रोच करने में बहुत ही हेल्प करेगा। दूसरा स्टेप आता है कम विथ सॉल्यूशंस ऑफ सब पार्ट्स। ट्राई टू सॉल्व द स्मॉलर सब पार्ट्स रेदर देन द होल प्रॉब्लम इन फर्स्ट गो। छोटे छोटे सब पार्ट्स की सॉल्यूशंस निकालो और फिर उनको मर्ज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो दैट इज़ द थर्ड स्टेप, कंबाइन योर सॉल्यूशंस ऑफ सब पार्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसके बाद जब आपके पास एक कोड आ चुका है जिससे आपको लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, उसको आपको टेस्ट करना है कि सच में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं। तो फोर्थ स्टेप आ जाता है टेस्ट एंड डीबग। अगर आपने कोड को सब पार्ट्स में डिवाइड किया है या फिर आपने प्रॉब्लम को सब पार्ट में डिवाइड किया है और उसके सॉल्यूशंस को अलग अलग निकाला है, तो आपको डिबगिंग के टाइम ये बहुत हेल्प करेगा। आपको पूरे प्रोग्राम को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसके बजाय आप ये कर सकते हैं कि जो छोटे छोटे सब पार्ट्स जो आपने बनाए थे उनको इंडिविजुअली चेक करो और उनकी करेक्टनेस चेक करो। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन या फिर मॉड्यूलराइजेशन इसलिए कोड डिबगिंग को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट बना देता है। नेक्स्ट स्टेप इज़ ऑप्टिमाइजेशन। आप अपने कोड को कंपेयर कर सकते हैं दूसरों के कोड से, बट आई वुड नॉट सजेस्ट दैट एट फर्स्ट। जैसे ही आपको अपना सॉल्यूशन मिल गया, आपका करेक्ट सॉल्यूशन मिल गया, आप कोई सैम्पल इनपुट्स लो और उन पर अपने कोड को स्टेप बाय स्टेप रन करा कर देखो कि कौन कौन से स्टेप्स रिडंडेंट हैं जिनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर इटरेशंस या फिर रिकर्शन का यूज़ किया है तो देखो कि कैसे हम रिकर्सिव कॉल्स को कम कर सकते हैं या फिर नंबर ऑफ़ इटरेशंस को कम कर सकते हैं। ऑप्टिमल कोड के लिए बेस्ट मार्कर है टाइम और स्पेस। उनमें भी टाइम को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, स्पेस की इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि स्पेस धीरे धीरे सस्ता होता जा रहा है और फ्यूचर में और भी सस्ता हो जाएगा। तो टाइम इज़ अ बेटर मार्कर फॉर एफिशिएंसी एंड ऑप्टिमल कोड। तो ट्राई टू मिनिमाइज द टाइम टेकन बाय द कोड टू एग्जीक्यूट। तो मैं रफली ये 5 स्टेप्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग काफ़ी सिस्टमैटिक हो जाती है और एक स्ट्रक्चर आ जाता है जो कि आसानी देता है प्रॉब्लम को अप्रोच करने में और सॉल्यूशन तक पहुँचने में। एट लास्ट सम बोनस टिप्स फॉर इम्प्रूविंग योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अपने सॉल्यूशन को कोड करने से पहले उसका एक रफ आउटलाइन एक पेपर पर बना लो एंड ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम ऑन पेपर फर्स्ट एंड देन गो टू द कोडिंग। इससे आप अपने सॉल्यूशन को अच्छे से अपने दिमाग में विजुलाइज कर पाते हो। नेक्स्ट टिप इज़ हैव अ वेरी गुड कंसेप्चुअल नॉलेज ऑफ थिंग्स। चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, बैकग्राउंड में कैसे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, डेटा कैसे स्टोर होता है कंप्यूटर में, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, मैथमेटिक्स, एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक्स जैसे ग्रीडी अप्रोच हो गया, डिवाइड एंड कॉन्कर, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एट्सेट्रा। ये सभी नॉलेज आपके पास जितनी ज़्यादा होंगी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हर टॉपिक की आपके पास जितनी ज़्यादा होगी, वो आपको ओवरऑल एक बेटर प्रोग्रामर बनाएंगी। सो दैट्स द लास्ट टिप। इन द नेक्स्ट वीडियोस आई एम गोना शो यू हाउ टू अप्लाई दिस नॉलेज टू सॉल्व कोडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड बिल्ड प्रोजेक्ट्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।